डिजिटल अरेस्ट है क्या, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देश और दुनिया में लोगों के साथ ठगी का शिकार हो रहा है, तो ठगी का ही एक नया तरीका है, साइबर ठगी कह सकते हैं, आप डिजिटल अरेस्ट कह सकते हैं। यह ठगी का एक प्रकार का नया तरीका है। अगर भारत सरकार और आरबीआई की माने तो पिछले 10 सालों में लगभग 65,000 से अधिक मामले आए हैं। कई करोड़ों के नुकसान हुए हैं साइबर ठगी से और डिजिटल अरेस्ट से। और आप सभी के साथ या यूपीआई के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, कॉल के तरीके से, किसी न किसी तरीके से आपको इस मामले में फंसा ही लिया जाता है, या नकली पुलिस वाले बनकर किसी न किसी तरीके से आपके साथ डिजिटली अरेस्ट कर ही लिया जाता है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे टीम मेंबर में से ही जो आपके सामने हैं, इनके साथ अभी हाल ही में साइबर ठगी का शिकार हुआ, लेकिन यह तो बच गई। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुझे एक कॉल आया जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके भाई की सैलरी आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ। के बाद मैंने कहा ठीक है डाल दीजिए। उन्होंने पहले 5,000 भेजा तो उसका मुझे मैसेज आया, तो फिर कहा 3,000 मैं भी आपको और भेज रहा हूँ। 30,000 का मुझे नोटिफिकेशन आया। तो जिसके बाद मैंने चेक किया अकाउंट, तो मेरे अकाउंट में पैसे तो आए ही नहीं थे। लेकिन फिर उसने मुझे कॉल किया और बोला कि अब आपके अकाउंट में पैसे चले गए। उसने मुझे कॉल किया कि मैंने गलती से आपके अकाउंट में 3,000 की जगह 30,000 भेज दिया है, तो आप मुझे मेरे पैसे रिटर्न कर दीजिए। उसने मुझे अपना स्कैनर वगैरह सब कुछ दिया, मोबाइल नंबर, बोला कि तुरंत मुझे इम्पोर्टेंट काम है, तुरंत भेज दीजिए। तो फिर मैंने अपना बैलेंस चेक किया तो मेरे अकाउंट में पैसे तो आए ही नहीं थे। फिर उसने मुझे कॉल किया और बोला कि मेरे पैसे मुझे जल्दी से रिटर्न कर दीजिए। तो मेरे अकाउंट में तो पैसे आए ही नहीं थे। मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो उसने कहा कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, आप मुझे पहले इतना पैसा भेज दीजिए, कुछ टाइम बाद वेरिफिकेशन के बाद आपके अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। मैंने चेक किया तो आया नहीं था, तो मैंने तुरंत कॉल कट कर दिया और उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद भी उसने मुझे धमकी दी और व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने लगा, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। हालांकि मैं बच गई। तो चलिए जान लेते हैं आखिर डिजिटल ठगी करते कैसे हैं। डिजिटल अरेस्ट करते कैसे हैं? सबसे पहले वो लोग आपको कोई कस्टम अधिकारी, आईटी अधिकारी या कोई भी अधिकारी बन करके आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगे। मतलब यह कि इंडिया का कंट्री कोड रहेगा ही नहीं। उसके बाद जब आप फोन उठा लेते हैं तब आपसे वह बताएंगे कि आपका कोई रिश्तेदार है, ये इस मामले में फंस गया है। अगर आप उनको बचाना चाहते हैं तो आप इतने पैसे हमारे अकाउंट में भेज दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारी लाज लज्जा बची रहे। तो जैसे ही आप उनके हाँ में हाँ मिला लेते हैं, तब आपको वह क्या करेंगे कि इस तरह से आप कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप उनके शिकार में आ जाते हैं, और आपको हमेशा वो व्हाट्सएप कॉल ही करेंगे और हर 2-2 55 मिनट में ही कॉल करेंगे। जैसे ही आप फोन को कट करते हैं, वो आपको हमेशा फोन पे फोन करते ही रहेंगे और आप उसमें में घबरा जाते हैं। जब आप घबरा जाते हैं तो जैसा वह अधिकारी या जैसा क्राइम करने वाला आपको कहता है वैसा आप करते जाते हैं। आपको बता दें कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश हैं जहां पर सबसे अधिक साइबर क्राइम हो रहा है। कौन कौन से देश हैं जहां पे सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है? कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 10 ऐसे देश हैं जहां साइबर क्राइम सबसे ज्यादा है। चीन, यूक्रेन, रूस, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया, उत्तर कोरिया, ब्रिटेन, ब्राजील और 10वें नंबर पर भारत आता है। और डिजिटल अरेस्ट होने से कैसे बचे, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि डिजिटल अरेस्ट होने से कैसे बचें, जिसके साथ भी यह घटना हुई है और सरकार जो है इस पर हमेशा प्रयास कर रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयर कर रही है और इसका पोर्टल भी है जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जब भी कभी भी आपको फोन आता है कि हम इनकम टैक्स अधिकारी बोल रहे हैं, ईडी अधिकारी बोल रहे हैं या किसी अन्य अधिकारी की तरफ से बोल रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनकी बातों पर विश्वास न करें। उनसे और जितना अधिक से अधिक हो सके उनसे पूछें कि आखिरकार ऐसे कैसे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको डराते हैं या धमकाते हैं तो जहां पर भी आप जिस स्थिति में हैं वहां पर किसी भी नजदीकी थाने में जाएं और रिपोर्ट करें। और अगर आप अपने घर पर हैं तो अपने घर पर जो भी व्यक्ति उस समय मौजूद हो उनसे अपनी इस बात को जरूर बताएं। और अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है तो कभी भी उस ऐप को डाउनलोड ना करें और इंस्टॉल ना करें। और अगर गलती से इंस्टॉल कर भी लिया है तो सबसे पहले उस ऐप को अनइंस्टॉल करें और अपने फोन को रीसेट करें। इसके साथ साथ और अगर आपने मान लीजिए कि पैसे गलती से भेज भी दिए हैं तो अपने परिवार वालों को बताएं या साइबर क्राइम में जाकर के तुरंत इसकी कंप्लेन करें, क्योंकि पैसे भेजने के बाद संभावना यह रहती है कि जल्दी से जल्दी अगर आप कंप्लेन करते हैं तो पैसे वापस आ भी सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। ऐसी घटना उनके साथ यह तब होती है, साइबर ठगी उनके साथ तभी होता है जब वह जागरूक नहीं रहते हैं या उनको इस बारे में बताया
नहीं गया। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि अगर आपके व्हाट्सएप नंबर पर अननोन नंबर से फोन आता है तो कभी भी उसको रिसीव ना करें। क्या आप में से किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट या साइबर ठगी हुआ है? तो आप में से किसी के साथ अगर साइबर ठगी का शिकार हुआ है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कैसे आप उससे बचे यह भी राय जरूर दें। टीआरएस तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें।